चंद्रयान 3 के बाद फिर इसरो ने शुरू कर दिया है काउंटडाउन। फिर इसरो करने जा रहा है सबसे बड़ा मिशन। अपना महाशक्तिशाली जहाज समंदर में उतार करके भी इसरो को नहीं रोक पाया चीन। इसरो एक साथ लॉन्च करने जा रहा है 7 सैटेलाइट। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो ने ऐसा गर्दा मचाया है, उसके तूफान में चीन और रूस छोड़िए, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसियां भी पानी भरती नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारा चंद्रयान चांद की तरफ रवाना होने से पहले धरती के लास्ट ऑर्बिट में पहुंच चुका है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इसने अपना 5वां मैन्यूवर इतनी एक्यूरेसी से पूरा किया है कि ईंधन और टाइम दोनों की ही तगड़ी बचत हो चुकी है। अब चंद्रयान 3 चांद की तरफ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसी बीच दोस्तों, अंतरिक्ष में इसरो बैक टू बैक कीर्तिमान रचने जा रहा है। चंद्रयान 3 के बाद दोस्तों, चीन की छाती पर भारत ऐसा धमाका करने जा रहा है जिससे चीन की सांसें उखड़ चुकी हैं, क्योंकि भारत की एलएसी पर दम दिखा रहे चीन को अब समंदर में भारत तगड़े से धोने जा रहा है। और इस बार ये बंदूक किसी और देश के कंधे पर रखी जा चुकी है, और वो है भारत का दोस्त सिंगापुर। दोस्तों, इस बात से चीन इस कदर डर चुका है कि उसने अपने सबसे बड़े ट्रैकिंग जहाज को समंदर के अंदर उतार दिया है। उसका युआंग वांग 6 हिंद महासागर में तैनात हो चुका है। तो आखिर दोस्तों, इसरो ऐसा क्या करने जा रहा है कि चीन बौखला उठा है, वो माथा पीट चुका है कि इसरो एक ही झटके में ऐसा कैसे कर सकता है। और इस बार भारत के साथ में इजराइल ने भी कैसे एंट्री मार ली है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बहुत ही तगड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत जानदार होने वाला है, लिहाजा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये केवल एक स्पेस मिशन ही नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स में लंबी छलांग है, जिसमें जियो फाइनेंस का भी तगड़ा तड़का लग चुका है। मतलब दोस्तों, इसमें अर्थनीति भी है और रणनीति भी। साथ ही दोस्तों, इसके अंदर अंतरिक्ष नीति भी छुप चुकी है, यानी कि लंबा चौड़ा कॉम्बो है। इसमें भारत चीन के ऊपर तगड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। तो इसके जरिए दोस्तों, सिंगापुर जैसे बहुत बड़े रणनीतिक देश के साथ संबंधों को स्ट्रॉन्ग भी किया जा रहा है। दोस्तों, सिंगापुर का चीन के साथ में 36 का आंकड़ा है, और चीन हमारा भी दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। और दोस्तों, यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, सिंगापुर के अंदर भारत अपना खुफिया मिलिट्री बेस मजबूत कर चुका है। भारत ने यहां पर काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। और दोस्तों, दूसरी ओर सिंगापुर को भी भारत की बहुत बड़ी जरूरत है। अब दोस्तों, सिंगापुर ने अपने देश की सुरक्षा के लिए समंदर पर निगरानी के लिए एक फुल प्रूफ प्लान रेडी किया है। इसमें इसरो ने भी तगड़ा साथ दिया है। और दोस्तों, अब सिंगापुर की इंजीनियरिंग फर्म एसटी इंजीनियरिंग और सिंगापुर सरकार ने मिलकर के एक बड़ा फुल प्रूफ प्लान बनाया है, और इसी का नतीजा है ये स्पेशल सैटेलाइट DSR। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इसमें इजराइल का एंगल भी सामने आ चुका है, क्योंकि इस सैटेलाइट में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है। मतलब दोस्तों, सिंगापुर को अपने समंदर और देश की निगरानी के लिए एक ऐसा सैटेलाइट चाहिए था जो 24 घंटे और ऑल वेदर काम कर सके, यानी हर वक्त वो नजर रख सके। और दोस्तों, साथ ही वो 1 मीटर हाई रेजोल्यूशन वाली इमेजेस भी क्लिक कर सके। और दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें भी ये तकनीक भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव के बाद ही इजराइल ने लगाई है। और अब ये जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा सिंगापुर का डिफेंस सेक्टर लेने वाला है, क्योंकि दोस्तों, उनके इलाकों में चीन अपने जहाजों की घुसपैठ करवा देता है, अपने मछुआरों को भेज देता है। चीन दादागिरी करता है, लिहाजा उस पर लगाम लगाने के लिए सिंगापुर के जासूसी सैटेलाइट्स उस पर अब 24 घंटे निगरानी रख सकेंगे। अगर जरा भी उसने हिमाकत की तो सिंगापुर और फिर भारत के युद्धपोत चीन के सामने खड़े हो जाएंगे। मतलब दोस्तों, अब किसी भी मौसम में दिन और रात चीन की निगरानी हो सकेगी। दोस्तों, ये सिंगापुर की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के साथ ही चीन की कमर तोड़ने का काम भी करेगा, क्योंकि भारत को भी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों, सिंगापुर और भारत के बीच में डिफेंस टाइज हो चुकी हैं, और भारत को इससे एकदम से बड़ा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मिशन को लेकर के जो ताजा अपडेट आया है वो आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, इसरो 30 जुलाई को सिंगापुर के सैटेलाइट के साथ ही 6 दूसरे सैटेलाइट्स भी PSLV C56 के जरिए लॉन्च करने वाला है, जिसका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। ये 30 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग 6:30 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, ये सिंगापुर के 360 किलो के जासूस सैटेलाइट DSR को 535 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचाएगा। दोस्तों, इस DSR में लगा सिंथेटिक अपर्चर रडार इजराइल
एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। मतलब दोस्तों इसमें भारत, इजराइल और सिंगापुर की तिगड़ी तगड़ा कमाल करने जा रही है। दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि भारत ने स्पेस सेक्टर के अंदर बड़ी सटीकता से लक्ष्य को भेदा है और चीन ही नहीं बल्कि इस बार किम जोंग की छाती पर भी ये नस्तर की तरह काम करने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये तो आपने पहले भी देखा है कि सिंगापुर के सैटेलाइट इसरो दे दनादन लॉन्च कर रहा है और इसके साथ ही अपना सीक्रेट हथियार यानी कि पोइम भी लॉन्च कर दे रहा है, जिसके जरिए इसरो सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। दोस्तों पोइम पीएसएलवी कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल एक प्लेटफॉर्म है जो वैज्ञानिकों को ऑर्बिट के अंदर ही प्रयोग करने के अवसर प्रदान करता है। इसके जरिए इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 4th स्टेज का इस्तेमाल किया जाता है जो सामान्य तौर पर लॉन्चिंग के बाद खत्म हो जाता है। दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी भारत का भरोसेमंद रॉकेट है जो 4 चरणों वाला रॉकेट है। लेकिन दोस्तों जब ये लॉन्च होता है तो इसके 3 चरण महासागर में गिर जाते हैं, लेकिन आखिरी यानी 4th स्टेज जिसे PS4 भी कहा जाता है वो सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट में छोड़ने के बाद एक अंतरिक्ष का कचरा भर के रह जाता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले इसरो ने पीएसएलवी C55 और अब पीएसएलवी C56 के चौथे चरण का उपयोग एक सीक्रेट प्लेटफॉर्म के तौर पर किया है। तो दोस्तों रॉकेट लॉन्च के 20 मिनट बाद एक्टिवेट हो जाएगा और जब इसके सोलर पैनल्स ओपन हो जाएंगे तो ये PS4 धरती का 1 महीने तक चक्कर लगाता रहेगा। दोस्तों वैसे तो ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका असली यूज इसरो आसानी से किसी भी चीनी सैटेलाइट्स को बर्बाद करने में कर सकता है। इसके जरिए डीआरडीओ भी अपने एक्सपेरिमेंट कर सकता है। दोस्तों ये DEW यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को भी फायर कर सकता है, साथ ही ये बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट स्पेस के अंदर कर सकता है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि ये स्पेस स्टेशन और जासूसी सैटेलाइट्स को भी तबाह कर सकता है। और दोस्तों इसरो ने ऐलान किया है कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में अब वो इस प्रोजेक्ट को भी अंजाम देने जा रहा है। वैसे दोस्तों इस मिशन में 1-2 सैटेलाइट नहीं जाएंगे बल्कि एक साथ 7 सैटेलाइट को स्पेस की कक्षा में भेजा जा रहा है और ये काम करेगा इसरो का पीएसएलवी सैटेलाइट, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी पोएम पीएसएलवी C55 मिशन का पार्ट रहेगा। दोस्तों ये इसरो का जुलाई के अंदर ही दूसरा बड़ा मिशन है और इसके बारे में खुलासा करते हुए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक एस उन्नीकृष्ण नायर ने कहा है कि इस कमर्शियल लॉन्च के लिए इसरो पीएसएलवी के कोर एलोन वर्जन का इस्तेमाल करने जा रहा है। दोस्तों इस मिशन में सिंगापुर के सैटेलाइट के साथ ही 23.58 किलो वजनी आर्केड, 23 किलो वजनी वेलोक्स AM और 12 किलो वजनी आरोप 12 स्ट्राइकर सैटेलाइट भी लॉन्च होने वाले हैं। इसके साथ ही 3 नैनो सैटेलाइट भी इनके साथ में हैं जिनका टोटल वजन करीब 10 किलोग्राम है। इन उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों पीएसएलवी रॉकेट एक फ्लेक्सिबल रॉकेट है जिसे मिशन की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों इस मिशन के साथ ही इसरो के रिकॉर्ड में एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा। दोस्तों इसरो ने साल 1999 के बाद से ही 36 देशों के 424 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और अब ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। सिंगापुर के लिए दोस्तों इससे पहले भी भारत लगातार लॉन्चिंग कर रहा है। इसरो ने पीएसएलवी C55 के जरिए इसी साल सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स टेलियोस-2 और ल्यूमिनाइट 4 को लॉन्च किया था। तब भी दोस्तों सिंगापुर का जासूसी सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस था और दोस्तों एक बार फिर से वैसा ही कुछ होने जा रहा है।